अगर आपका जो है वो तुक्का लगाने का तरीका सही हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डूबते डूबते नाव जो है तैर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो नाव तैर रही थी वो भी डूब जाए। तो बहुत ही बारीकी डिफरेंस है। अगर आप जो है वो तुक्का सही अप्रोच से नहीं लगाते हो तो आपकी जो है वो नाव डूब भी सकती है, और अगर अच्छे से आप लगाते हो तो जो आपकी नाव डूबने वाली है वो भी तैर सकती है। ओके, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे जो आप सभी को गेसिंग लेना है ताकि आप सभी का जो है वो अच्छे मार्क्स आए, ताकि जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाए। ओके, तो देखिए इसमें जो है वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। मेनली मैंने 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट को यहां पे कंसीडर किया है। एक वैसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है वो 100 बिलो है। ओके, मींस उनकी मार्क्स जो है वो 100 से लेस आ रही है, कोई भी अगर वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो। सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट जिनका जो है वो मार्क्स 100 टू 150 के बीच में लाई कर रहा है। और थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है वो 150 160 प्लस जो कि है वो कोई भी मॉक टेस्ट अगर वो दे रहे होंगे तो आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करना चाहूंगा वैसे स्टूडेंट्स की जिनका मार्क्स जो है वो 100 से कम आ रहा है। ओके, तो अगर जिन स्टूडेंट्स का भी 100 से कम मार्क्स आ रहा है तो इससे पहले जो है उनके लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊं, इससे पहले जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड है वो आप सभी को समझना जरूरी है। अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 सालों की तो देखिए 2015 में जो है वो टीयर 1 की जो है वो कट ऑफ 119 गई थी। अगर वही 2016 की बात करें तो 127 गई थी, और 2017 की बात करें तो 143, 2018 में 135 और 19 में 159। ओके, तो मींस 2019 जो थी उसमें तो इन्होंने मींस हाहाकार ही मचा दिया। तो जैसे स्टूडेंट्स का 100 से कम मार्क्स आ रहा है उनके पास कोई भी चारा नहीं है बशर्ते कि वो अब तुक्का ले ले। ओके, तो उनके लिए बस यही एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप जो है वो 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। आपके पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। 100 पे ऐसे भी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ओके, 100 मार्क्स अगर आप लाओगे तो आपको ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो ये है। अब कैसे जो है अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, तो आप वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहना। ओके, और अगर आपको एसएससी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है वो आगे जो है फर्दर अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहे। ओके, उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट आते हैं जिनका जो है वो मार्क्स 100 टू 150 के बीच में लाई कर रहा हो। तो अगर आपका मार्क्स 100 टू 150 के बीच में लाई कर रहा है तो आप अगर 150 के करीब है तो कहीं ना कहीं आप एक बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि 150 ये जो है वो एक बॉर्डर लाइन इसीलिए माना जाता है क्योंकि इससे जो है वो थोड़ा या तो ऊपर आ जाता है या फिर कभी कभार इससे नीचे आता है। अगर 2019 की ट्रेंड की बात करें तो 159 यूआर की कट ऑफ गई थी। एक बात ध्यान रखें कि ये जो है वो कट ऑफ में यूजुअली यूआर को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अगर आपका जो है वो सिलेक्शन यूआर के तहत होता है तो आप एकदम सेफ जोन में लाई करते हो। इंस्टेड कि आपके पास कोई भी जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास रिजर्वेशन हो, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यूआर में होता है तो 100% गारंटी रहती है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ही बनेगा। ओके, तो इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, लेकिन मैं आप सभी को इसलिए यूआर को लेना चाहूंगा, यूआर का रेफरेंस देना चाहूंगा, क्योंकि यूआर में अगर आपका जो है वो सिलेक्शन होता है तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। ओके, तो इसलिए मैं यूआर को ले रहा हूं। आप जो है अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस हिसाब से आप देख लेना, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी यूआर को लेकर रहेगी क्योंकि यूआर इज द टॉप। ओके, उससे जो है वो ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट है उनका 150 के आसपास मार्क्स आ रहा होगा, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत बारीकी से सोच समझ के गेसिंग लेना है, क्योंकि वो जो है या तो तैर जाएंगे और नहीं तो डूब जाएंगे। ओके, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स का 100 130 से बिलो आ रहा है उनको तो 100% पूरा तुक्का लेना ही है। पूरा मींस जितना नहीं बन रहा है उतना में। ओके, और जिन स्टूडेंट्स की बात करें थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट के जिनका जो है वो 150 160 प्लस आ रहा है, तो वो अगर गेसिंग कम भी ले, नहीं के बराबर भी ले, तब भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो है वो मार्क्स 150 160 प्लस आ रही है तो आप गेसिंग लेने से बचें, क्योंकि इससे जो है आपका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। इसलिए मैं आप सबके फायदे की बात कर रहा हूं। तो आपकी मार्क्स अगर 150 160 से 170 के आसपास आ रही है तो आप गेसिंग कतई नहीं ले। अब जो है वो गेसिंग कैसे लेना है इस पर जो है वो मेन मुद्दा आता है। ओके, तो देखिए सबसे जरूरी बात है कि आखिर कितने ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर 4 के 4 ऑप्शंस में से आप एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको गेसिंग नहीं लेनी है। सीधी सी बात, अगर आप 4 के 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो आपको गेसिंग नहीं लेनी है। ओके, इससे आपका नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर आपकी 4 के 4 ऑप्शंस भी आप में से कुछ भी हिंट नहीं लग रहा है तो आपको वो क्वेश्चन सीधा छोड़ देना है। ओके, उसके बाद आते हैं अगर आपने
3 ऑप्शंस आपके पास बचे हुए, मींस आपने एक एलिमिनेट कर दिया है। तो आप जो है वो मैं कहूंगा कि ये जो कहीं ना कहीं जो मैं 75% आपको बोलूंगा कि आप जो है वो गेसिंग लो, क्योंकि इससे ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। 4 ऑप्शन जब आपके पास थे उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें सही होने की, इसमें 33% चांसेस है। तो इसलिए इसमें मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसमें गेसिंग ले सकते हो। उसके बाद एक सेकंड जो लास्ट और थर्ड जो है वो बच जाती है कि अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, 100% अगर आप टाइप 1 में लाई कर रहे हो, टाइप स्टूडेंट 2 में लाई कर रहे हो या फिर टाइप 3 में लाई कर रहे हो, तीनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको 100% तुक्का लेना होगा, आपको गेसिंग लेना ही होगा, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है, नौकरी का सवाल है। अगर जो है वो 2 ऑप्शंस में से एक लग गया तो आप समझ सकते हो कि वो आपको +2 मार्क्स दिलाएगा, और आपको पता होगा कि 0.00 मार्क्स से भी जो है वो बच्चे फर्स्ट ईयर में टियर 1 में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इतना वैल्यू है इसका। ओके, तो अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 100% आप सभी को जो है वो गेसिंग करनी है। ओके, तो ये तो हो गई ऊपरी बात। अब इसके बाद आते हैं कि देखिए कुछ अगर जीके की क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, ओके, तो कुछ जीके के क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका जैसे अगर 2-3 का जो है वो आपस में कोई संबंध ही नहीं मिलता है, तो उस केस में जो है वो आप उन्हें एलिमिनेट कर दो। मैं सपोज करूं 4 ऑप्शन है उसमें, और किसी 3 का जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आपको लग रहा है कि करीब करीब है, और एक जो है वो उससे बहुत हटके है, तो वो एक जो हटके है उसको आप डायरेक्ट ही साइन कर दो, और ये जो आपके 3 बच गए उस 3 में आपको सोचना है। उसी तरह जो है वो एक तरह से आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन इसमें लगा सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप जो है वो क्योंकि आप तो पढ़े हो, ओके, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा ऑप्शंस जो कि दिए गए हैं, तो ये यूजुअली जो है वो जीके में जो है वो ज्यादा हेल्प करता है। तो आप जो है वो जीके में जो है वो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, वहीं अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में सर जी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर आपका कुछ नियरेस्ट भी अगर आंसर आ रहा है लेकिन वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है उसे लगा दो। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर नियरेस्ट ही आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप जो है उस ऑप्शंस को जो है मार्क कर सकते हो। ओके, और वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए आपको जो है वो थोड़ा सा, एक तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको थोड़ा सा है काम माइंड रख के जाना है, ताकि आपको जो है वो कोई भी ऐसा परेशानी नहीं हो। ओके, तो काम माइंड रख के, कूल माइंड रख के जाओगे, आपके 100% जो है वो माइंड फ्रेश रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आसानी से जो है वो आप रिकॉल कर पाओगे। तो ये जो है वो पावर है इसकी सब कॉन्शियस माइंड की, तो आपको ऐसे जो है वो अप्रोच करनी है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि अगर जो है वो आप इंग्लिश में, या आप जो है वो अगर कुछ सेंटेंस है या फिर वोकैबुलरी है, तो आप जो है वो एक तरह से सोचने का प्रयास करो कि मैं कुछ वैसे सेंटेंस बनाओ और उसे फिट करके देखो। ओके, अगर वो उसके आपको जो है वो एक आपने जो ढांचा बनाया उसमें अगर फिट होता है, फिट बैठता है, सुनने में अच्छा लगता है। ओके, कुछ कितनी बार इंग्लिश ऐसी होती है कि हमने जो पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, ओके, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ रीडिंग रखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें इंग्लिश जो है वो सुनते सुनते भी जो हम लोग के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो आ जाता है कि नहीं ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये आंसर सही होगा। ओके, तो उस केस में भी जो है वो आपकी आंसर मैक्सिमम चांसेस होती है, ऐसा रिसर्च भी किया गया था। ओके, तो इसमें पाया गया कि अगर आप कुछ भी जो है वो अगर आपको थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये मैक्सिमम चांस रहते हैं। 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये आपका सही हो सकता है, इसमें जो है वो आपको अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। तो उस केस में भी जो है वो इंग्लिश में भी आप जो है वो इस अप्रोच को अपना सकते हो। ओके, मैथमेटिक्स के लिए कोई जो है वो शॉर्टकट नहीं है, वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। रीजनिंग के लिए भी जो है वो अगर नॉन वर्बल की बात करें तो आपको थोड़ा देख के भी जो है वो समझ में आना चाहिए, और वर्बल में भी जो है वो अगर आप सीक्वेंस सीरीज ये सभी क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें भी जो है वो देखो कि जो एकदम क्वेश्चन हट के, मींस जो ऑप्शन एकदम हट के, क्योंकि वो लोग भी जो है बच्चे को थोड़ा फंसाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो जो है आपको देखना है कि जो है जिसमें जो है वो कुछ अगर आपको रिलेशन मिल रहा है, तो वैसे ही क्वेश्चन उसी ऑप्शन को जो है वो आप टारगेट कर सकते हो, जो ऑप्शन जो लीक से हट के है। ओके, तो उसको जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई, जरूरी नहीं कि 100% सभी के सभी जो स्ट्रैटेजी एकदम एक सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक वर्क करे, लेकिन आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, और इवन इसे जो है वो बहुत सारे टॉपर्स भी अप्लाई करते हैं, और उनका भी जो है सजेशंस रहता है कि अगर आप ऐसे जो है वो अप्लाई करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक लास्ट बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे पहले में मेंशन करनी चाहिए थी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि बी ऑप्शन को एकदम शुरू से पकड़ना है और लास्ट तक जो है वो बी को भाई क्लिक करके आ जाना है। ब्लंडर मत करना है, ऐसा बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि 25% वेटेज रहता है। कभी भी जो है वो ऐसा आप भूल कर भी मत करना, कभी भी जो है वो पेपर जितने भी शिफ्ट बनाए जाते हैं उसमें जो है वो ऑप्शंस
जम्बल्ड रहते हैं और किसी का भी जो है वो आंसर शीट जो है वो डायरेक्ट बी 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 नहीं बनता है। ओके, तो अगर आप किसी सोच रहे हो कि ए को पकड़ लूंगा मैं, ए को एकदम पूरा 1 से लेकर 100 तक रंग दूंगा या फिर जितने भी बचे, गलती मत करना। ओके, बी को रंग दूंगा, सी को रंग दूंगा, इसमें कोई भी अनबायस्ड है, ये टोटली अनबायस्ड है, ये इसमें कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं है। तो आप प्लीज 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 जो है इस बात पे ध्यान रखना कि आप जो है वो ये गलती मत दोहराना कि एक बार में पकड़ा और बस लपेट दिया, तो ऐसे प्लीज मत करना। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बढ़िया जाए, और फिर भी अगर आप जो है वो एसएससी के रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।